हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे और मोदी साहब की स्पीच सुन के तो और बहुत खुश हो गए होंगे। चलिए जी, मैं पहले अपने कुछ डिस्क्लोजर के साथ आपके साथ बात करूंगा। तो देखिएगा, सबसे पहली बात कि आप लोग जैसा जानते हैं कि मैं अपनी जो है कोई बाइंग नहीं कर रहा था मार्केट के अंदर। और दूसरी बात ये थी कि जो मेरी बाइंग थी उसमें मेरी हैजिंग पोजीशन थी, और हैजिंग पोजीशन भी स्पेशली जो है बैंक निफ्टी के अंदर थी। तो सीधी सी बात है, तो हैजिंग जो थी वो आज भगवान की दया से, या आप गॉड ग्रेस कह सकते हैं, कि जब खबर आई कि मोदी जी आज 8 बजे स्पीच देंगे, तो दो रीजन थे। एक, मोदी जी आ रहे हैं, दूसरा 8 बजे स्पीच आ रहे हैं। और दूसरी बात क्या है, मार्केट जो है बहुत अच्छे जो है शॉर्ट सेलर्स को आज प्रॉफिट दे रही थी, क्योंकि बैंक निफ्टी आज खुलते के साथ 600-700 पॉइंट जो है नीचे ट्रेड कर रहा था। और सीधी सी बात, ये जैसे ही ये खबर आई तो निफ्टी के अंदर जो डिस्काउंट चल रहे थे वो डिस्काउंट खत्म हो गए, बैंक निफ्टी के भी डिस्काउंट खत्म हो गए, और एकदम बहुत जबरदस्त स्पाइक जो है उस समय पर आया जब ये न्यूज फ्लो मीडिया के अंदर आई। तो करीबन 12-12:30 बजे के आसपास का समय होगा। तो उसके बाद हालांकि उस समय फिर वो थोड़ा सा थम गई थी, लेकिन उसी समय पर जो है हमने अपनी हेजिंग जो है हटा ली थी। और हमारे जो कुछ मित्र थे जिनसे हम कम्युनिकेट करते रहते हैं, उन लोगों ने भी, तो जो हमारा जो सर्कल है वो जनरली इस सेगमेंट के अंदर क्या था कि वो उन्होंने सबने ये डिसाइड किया कि उसमें से पोजीशन को हटा ली जाए। लेकिन ये इंडिकेशंस मैंने आपको बोला कि मोदी जी आ रहे थे और 8 बजे आ रहे थे, तो हमें डीमोनेटाइजेशन याद था। तो जब भी कभी मोदी जी 8 बजे आ रहे हो तो हम ये समझ गए थे कि जो है कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन हमें ये आभास नहीं था कि शायद इकोनॉमिक पैकेज आ जाएगा, उसका हम केवल हमें 10% संभावना थी। हम 90% ये मान के चल रहे थे कि केवल और केवल जो है लॉकडाउन हटाने की जो सूचना है वो शायद देंगे, और कुछ जो है पॉजिटिव तो बोलेंगे ही बोलेंगे। बट इतना बड़ा पॉजिटिव बोलेंगे, ये मार्केट ने जो है सरप्राइज जो है हो गई एकदम। कि इतना बड़ा पैकेज तो हम भी उम्मीद नहीं कर रहे थे, क्योंकि इंडिया का जो सिस्टम है वो शायद इतना बड़े पैकेज की उम्मीद नहीं कर रहा। तो हम भी जो उम्मीद कर रहे थे वो 5 से 7 लाख करोड़ तक के पैकेज की बात कर रहे थे, यानी कि 3.5% या 4% ऑफ द जीडीपी हम मान के चल रहे थे। तो बहुत बड़ा पैकेज है, बहुत बड़ी न्यूज़ है। और जैसे ही ये खबर आई, देखिएगा जो बैंक निफ्टी का इंडेक्स है वो 400 पॉइंट जो है ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आया। तो सबसे खास बात ये है कि यहाँ पर जो भी अभी होने वाला है, मैं वो सब तो आपके साथ डिस्कस करूंगा। मेरी क्या राय है निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में, और स्मॉल और मिड कैप के शेयर्स के बारे में, और स्पेसिफिकली जो सेक्टर्स अफेक्टेड हैं उनके बारे में। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके साथ मोदी जी की स्पीच की। तो जो स्पीच थी वो जब मैं स्पीच जब स्टार्ट की, तो शुरू में हम ये सोच रहे थे कि 10 मिनट में जो है स्पीच खत्म हो जाएगी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स की आज मैरिज एनिवर्सरी थी। तो हमारा जो शेड्यूल था वो 8 बजे का था। लेकिन जब हमें पता चला कि मोदी जी आ रहे हैं तो सारा परिवार जो है मोदी जी को सुनने लगा। तो वो हालांकि जो स्पीच है वो करीबन 30-35 मिनट चली। तो उसके बाद जो है प्रोग्राम चला, उसके बाद ही जब मैं आपके साथ वीडियो जो है शेयर कर पा रहा हूँ। तो ये जो है आज जो 12 मई है, तो वो मेरे पेरेंट्स की जो है मैरिज एनिवर्सरी है, तो है ये तो याद ही रहेगी। और ये भी याद रहेगी कि मोदी जी ने जो है एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल पैकेज उस दिन अनाउंस किया था। हालांकि वो जो अनाउंसमेंट है वो कल आपको मिलेगी। जो वित्त मंत्री जी जो है लगातार 2-3-4-5 दिन, ये हफ्ते भर जो है चलने वाली है, रोज पैकेज के अंदर कोई नई चीजें आपको वो बताते रहेंगे। मेरा क्या लुक है, पहले मैं मोदी जी की स्पीच जो है उससे बात करो। तो मोदी जी ने देखिएगा इस बात को माना कि ये बहुत बड़ी त्रासदी थी जो संसार के अंदर हुई, उससे जो है पूरा संसार जो है जूझ रहा है जिस तरीके का। और उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, और उन्होंने कभी कहानियों में भी जो है इस तरीके की घटना के बारे में जो है सुना नहीं था। ये उन्होंने अपनी स्पीच के अंदर भी जो है बोला। तो देखिएगा ये जो सारी बात मोदी जी ने बोली, और उसके बाद जो उन्होंने कहा कि जब जरूरत पड़ती है तो लोग, हम जो ऐसे लोग हैं जो आत्मनिर्भर जो है रहते हैं, और हमारी जो संस्कृति है उसकी बात उन्होंने की कि हम गुलामी की दास्ता से जब गुजर के आए तो हमें परेशानी हुई, नहीं तो हमें जो इंडिया है उसको सोने की चिड़िया जो है कहा जाता। तो इस तरीके की जो है पॉजिटिव एनर्जी के साथ बात करने लगे। फिर उन्होंने कहा कि हम एक भी पीपीई किट नहीं बनाते थे, N95 का जो प्रोडक्शन होता था मास्क का वो ना के बराबर होता था। आज हम 2 लाख जो है पीपीई किट जो है इंडिया में प्रोड्यूस कर रहे हैं, और सीधी सी बात है 2 लाख करोड़ जो है, सॉरी 2 लाख जो है पर डे हम पीपी बना रहे हैं, और 2 लाख जो है N95 के जो है मास्क बना रहे हैं। इसके बाद जो है उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात बोली कि जब पूरा विश्व जो है हमारी तरफ देख रहा था, तो हमने जो है दवाइयां पूरे संसार के लिए जो है तैयार की, और हम जो है पूरे संसार को एक जिस तरीके से परिवार मानते हैं उस तरीके से हम काम करते हैं। लेकिन अब जो स्पीच का दूसरा हिस्सा है
उस हिस्से में जो सबसे ज्यादा बोला और पहले हिस्से में जो बात बोली वो आप ध्यान से समझिएगा। ये स्टॉक मार्केट के लिए मैं आपको एक बोल रहा हूं कि पैराडॉक्स शिफ्ट है जो उन्होंने एक शब्द बोला है। ये आपको मैं जो आगे बताने जा रहा हूं, जो पैराडॉक्स शिफ्ट की बात कर रहा हूं, उस शब्द का नाम सुन लीजिएगा। वो शब्द था, उन्होंने वो सबसे ज्यादा बोला पूरी स्पीच में, आत्मनिर्भर। यानी कि जो आत्मनिर्भर है, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट की जो बात की है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी इस पूरी की पूरी स्पीच के अंदर। तो उन्होंने जब ये अनाउंसमेंट की कि 10% जो है होगा और वो 20 लाख करोड़ का जो है पैकेज हम आपको लेके आ रहे हैं। तो 10% ऑफ जीडीपी बहुत बड़ा पैकेज होता है। वो किस तरीके से आएगा, वो सब को आपको लगता है कि वो बहुत बड़ा पॉजिटिव है, मुझे भी लगता है कि पॉजिटिव है, और मार्केट जरूर से जरूर जो है इसको थम्स अप देगी। जो मोदी साहब ने जो और बात बोली, मोदी जी ने ये बात बोली जो हम रोज आपके साथ वीडियो में शेयर कर रहे थे कि इकोनॉमी जो है सीवियर पेन के अंदर है, इकोनॉमी जो है डाउन जो है बहुत डीपली हो रही है। दूसरी बात, नोमुरा ने भी कल परसों रिपोर्ट दी थी कि 5% से ज्यादा की जीडीपी जो है लॉस होगा। तो ये पूरा 10% की कैलकुलेशन देखिएगा किस तरीके से गवर्नमेंट ने किया है कि 5% का तो जो जीडीपी का लॉस होगा हमारा उस वजह से, और 5% की हम जीडीपी जो है जनरेट करते थे हर साल। तो 5% की जीडीपी और 5% का जो जीडीपी लॉस होगा, तो उसको कंबाइंड किया 5 + 5 10%। इसलिए जो है 10% का जो है जीडीपी का जो है स्टिमुलस पैकेज या इकोनॉमिक पैकेज जो है गवर्नमेंट ने अनाउंस करेगी। अभी जो है उसकी हालांकि औपचारिक घोषणा जो है वो बाद में होगी, लेकिन उसके हिंट जो है आपको दे दिए गए। ये तो बात है यहाँ पर। अब मोदी जी ने जब आत्मनिर्भरता की बात की तो उन्होंने एक बात बोला कि जब हम प्रॉब्लम में थे तो हमारी जो खुद की जो कंपनियां थी, जो चीज आपके अड़ोस पड़ोस में जो लोकल डीलर्स थे, उन्होंने ही आपकी हेल्प की। ये इंडिकेशन पहली बात का है। ध्यान से समझिएगा कि जो पैकेज आएगा ये गरीबों के लिए आएगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के आएगा, रिटेल शॉप्स के लिए आएगा, कॉटेज इंडस्ट्री के लिए आएगा, छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए आएगा। और सिंपल सी बात ये है कि जो मोदी साहब का जो प्रॉमिस है मेक इन इंडिया वाला, उसको ये और आगे बढ़ाएंगे, उसको आत्मनिर्भर करेंगे। और उन्होंने इशारों ही इशारों में एक बात कर दी है जिसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, वो ध्यान से सुन लीजिएगा। उनका इशारा था अमेजोन, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, ग्रोफर्स। ये जो लोग हैं, ये जो इस तरीके की जो बड़ी कंपनियां हैं, उनकी तरफ उनका इशारा था। तो आप देखिएगा, क्योंकि 20 लाख करोड़ रुपए लाना कोई आसान बात नहीं है, तो कुछ कलेक्शन जो है टैक्स रेवेन्यूज के माध्यम से भी होगी। तो मैं आपको आईडीए से बता रहा हूं, जो मुझे रीड करने से लगा कि ये जो बड़ी कंपनियां हैं इनके ऊपर आप एक टैक्स का जो बर्डन है आप देखेंगे, तो ये जो प्लेटफॉर्म के थ्रू, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू जो कंपनियां माल बेच रही हैं, इनके ऊपर अब निकट भविष्य के अंदर आप देखेंगे कि एक टैक्स जो है वो गवर्नमेंट इंपोज करेगी। और ये डन है, क्योंकि अगर मोदी साहब ने लोकल वेंडर की बात की और लोकल मर्चेंट की बात की, लोकल इंडस्ट्री की बात की, तो ध्यान रखिएगा कि मोदी जी जो है अपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बचाएंगे। और उन्होंने बार बार बोला कि हमें आत्मनिर्भर होना है, हमें अपनी कंपनियों पर विश्वास करना है, अपने बिजनेस पर विश्वास करना है। तो ध्यान रखिएगा, इनको सपोर्ट मिलेगा और इस तरीके की कंपनियां। इसके आगे भी मैं बढ़ के एक और बात बोलूंगा जो मुझे आइडिया लगा मोदी साहब की स्पीच से, जो एनालिसिस करने से। और जब मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूं तो मैंने सबसे खास बात क्या की, मैंने किसी भी टीवी चैनल को, किसी भी मीडिया रिपोर्ट को नहीं पढ़ा, जिससे कि जो मैं ओरिजिनल सोचता हूं वो आपके साथ जो है शेयर कर सकूं। वीडियो हो सकता है थोड़ी बड़ी आपको लगे, लेकिन ये जो बात है आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, ये भी ध्यान से समझिएगा कि जिस तरीके से उन्होंने आत्मनिर्भरता की बात की, तो इंडिया की जो एक बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो मार्केट कैपिटलाइजेशन के वजह से या प्रॉफिट्स की वजह से, उनको जो टैक्स बेनिफिट दिया जा रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा पैकेज है, उसका जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है गवर्नमेंट कहीं ना कहीं से जनरेट करेगी। तो मुझे लग रहा है कि जो लार्ज कैप कंपनीज हैं, और स्पेशली मैं ऐसी कंपनीज की बात मान रहा हूं जो जिनकी मार्केट कैप 5,000 करोड़ या 10,000 करोड़ से बड़ी है, या सेल्स के पैरामीटर पे, टर्नओवर के पैरामीटर्स पे, या प्रॉफिट के पैरामीटर्स पे एक लेवल पे आएगी, वहां पर मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जो है उनसे कुछ ना कुछ जो है टैक्स के रूप में जो है वसूल करेगी। और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, और या जो स्मॉल स्केल के जो हमारे शेयर्स हैं, मुझे लगता है कि उनके लिए जो है बहुत बड़ी जो है अपॉर्चुनिटीज शायद गवर्नमेंट किसी ना किसी तरीके से देगी इस फाइनेंशियल पैकेज के थ्रू। इसके अलावा मुझे ऐसा भी लगता है कि जो इंडस्ट्री हमारे यहाँ पे डेवलप हो सकती है, जैसे कि गारमेंट्स की एक्सपोर्ट रिलेटेड और स्पेशलिटी केमिकल्स के अंदर, क्योंकि मेरी भी बहुत होल्डिंग है, आप लोग जानते हैं स्पेशलिटी केमिकल में, तो स्पेशलिटी केमिकल का जो बिजनेस है वो खुद भी गुजरात के रहने वाले हैं, तो वहां पर जो है अपार संभावनाएं हैं स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस के अंदर। तो मुझे लगता है वहां पे मोस्टली जो कंपनीज है वो स्मॉल स्केल या मिड साइज की जो कंपनियां हैं, तो वहां पर जो है एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज जो है मुझे देखने के लिए मिल सकती है। मैं आपको सीधे सीधे इंडिकेट कर रहा हूं कि मुझे
क्या लगता है कि कहां पर जो है पॉजिटिव आपको चीजें दिखेंगी? देखिएगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है, अगर कभी भी कोई फाइनेंशियल पैकेज आएगा सबसे बड़ा रिलीफ बैंक्स को मिलेगा। मैं आपको पिछले वीडियो से बताता जा रहा हूं कि बैंक्स, और मैं आपको बताऊं मेरी हेजिंग भी बैंक्स में ही थी, और मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बोला था ये बात कि जो है मेरे पास, क्योंकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है या एक दो और बैंक के शेयर्स हैं, तो मैं जनरली उनको सेल तो नहीं करूंगा लेकिन हेजिंग करूंगा। तो ये बात मैंने की थी, हालांकि आज मैंने हेजिंग हटा ली उसकी, और वो जो मैंने आपके साथ शेयर भी की। और मुझे केवल इसी बात का आभास था कि 8 बजे मोदी जी जो है कुछ बड़ा कर सकते हैं। नेगेटिव भी हो सकता था, पॉजिटिव भी हो सकता था, तो मुझे जो उचित लगा वो मैंने उस समय पर जो है फैसला लिया। उसके बाद यहां पर एक और चीज के बारे में मैं आपके साथ बात करना चाहूंगा कि देखिएगा, जिस तरीके से मोदी जी ने ना सबसे ज्यादा जिस शब्द को कहा उसको आप पकड़ लीजिए, वो था आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर शब्द, ये जो आत्मनिर्भर शब्द है ना, ये एक चीज की तरफ इशारा कर रहा है कि मोदी जी का जो बैकग्राउंड है ना, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक बहुत बड़ा देशभक्त ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा जो हमारे मित्र हैं या जो हमारे फ्रेंड सर्कल में जो लोग हैं वो मानते हैं। और वो एक बात बोलते हैं कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये स्वदेशी की बात करता है। तो मोदी जी जो अभी लॉकडाउन में अपने घर में रहे, तो उनको ये बात तो समझ में आ गई कि जो हमारे बिजनेसेस हैं वही हमारे लिए जो है सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमी के अंदर, वही एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। तो उस बात की तरफ मुझे जो है लगते हुए मैंने आपको बड़ी कंपनीज के बारे में बात की। और इंडिया में एक कानून हुआ करता था पहले, जिसका का नाम था एमआरटीपी एक्ट, मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट। तो जिसको हटाकर कंपटीशन एक्ट लाया गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट कुछ बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन पे, जहां पर की कार्टेलाइजेशन है या पूरा बिजनेस जिन्होंने कैप्चर कर रखा है और वो छोटे बिजनेसेस को बढ़ने नहीं देते, यानी कि हमारी कंट्रीज के जो बिजनेसमैन है या जो छोटी इंडस्ट्रीज है उनको आत्मनिर्भर नहीं होने देते हैं क्योंकि उनके पास मोनोपोली पावर्स है। तो यहां पर भी मुझे लगता है कि उस एक्ट की तर्ज के ऊपर कंपटीशन कमीशन एक्ट में कुछ बदलाव हो सकते हैं आगे आने वाले फ्यूचर के अंदर, जिसकी वजह से जो हमारे यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है या कोटेज इंडस्ट्रीज है उसके लिए कुछ बड़ा जो है ऐलान जो है आप सुनेंगे। और मुझे यहाँ पे लगता है कि जो छोटे बिजनेस के फॉर्म्स हैं जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, वन मैन कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, इस तरीके की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उस तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस को आप देखेंगे आगे चल के कुछ टैक्स बेनिफिट्स या कुछ और इंसेंटिव्स भी आपको आते हुए नजर आएंगे। उसके बाद जो है मैं आपके साथ और अगली जो बात करूंगा वो बिग साइज की जो कंपनीज हैं, मुझे नहीं लगता कि उनको बहुत बड़ा जो है बेनिफिट होगा, क्योंकि मोदी साहब ने एक ही बात बोली है कि आत्मनिर्भर होना है। तो आत्मनिर्भर होने का मतलब सीधा सा है कि गवर्नमेंट ऐसी अनाउंसमेंट करेगी जिससे कि रोजगार बढ़े, जो है, और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उसको डेवलप किया जा सके, कॉटेज इंडस्ट्री को। और जो स्वदेशी की विचारधारा है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या आरएसएस वाले मानते हैं, शायद उसकी तरफ जो है बढ़ते हुए नजर आएंगे। और मुझे ये खुद लगता है कि मोदी जी को आत्मग्लानि हुई होगी इस बात की कि जो हम पिछले 15-20 दिन से या 25 दिन से हम देख रहे हैं कि किसी भी जो सप्लाई चेन है, जो हमारे घर पे जो खाना आ रहा है या जिस तरीके से दूध आ रहा है या बाकी जो मेडिकल की फैसिलिटीज हैं या दवाइयां आ रही हैं, उस सब में जो है हमारी खुद की जो निजी कंपनीज है उनका कितना बड़ा योगदान जो है रहा है। तो ये चीज मुझे भी ऐसा लगता है कि उन्होंने अंडरस्टैंड की होगी और यही जो है उनको शायद यहाँ पर खींच के लाई होगी। अब मैं बात करता हूँ स्टॉक मार्केट से संबंधित जो है। तो देखिएगा, सबसे पहली बात है कि जो लार्ज सेक्टर्स के बैंक हैं, स्पेशली निफ्टी बैंक, और निफ्टी बैंक के अंदर मोस्टली जो शेयर्स है उनके अंदर शॉर्ट पोजीशंस बनी हुई थी। और देखिएगा, जब तक मोदी साहब की खबर नहीं आई थी, आज जो है मार्केट का दिग्गज शेयर एचडीएफसी बैंक जो है वो करीबन करीबन 6-7% टूट गया था और 871 के प्राइस तक चला गया। तो 905 रुपए की जो टेक्निकल लेवल पे सपोर्ट है उसको भी तोड़ चुका था। लेकिन मोदी जी की जो ये स्पीच वाली खबर आई उसके बाद सब कुछ जो है रिकवरी हो गई। और मार्केट के अंदर जितने इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स थे या जो ट्रेडर्स थे उनको ये बात समझ में आ गई थी कि कुछ बड़ा होने वाला है, और उन्होंने वहां पर जितने भी अपने शॉर्ट्स थे वो शाम तक जो है कवर करते हुए, और इसीलिए मार्केट ने बहुत बड़ी जो है रैली जो है नीचे से जो है कवर करके दी। उसके बाद देखिएगा, मुझे जो लगता है कि यहाँ पर जो रैली होगी वो 10% से लेकर 25% के बीच में आ सकती है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा शॉर्ट्स बने हुए हैं और क्योंकि मार्केट में सबसे ज्यादा नेगेटिव पोर्शन ही यही था। तो एनबीएफसी में भी सिमिलर जो है आप देखेंगे तो तेजी आ सकती है। और क्योंकि उद्योग जो है वो रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा है, सीमेंट के अंदर बहुत ज्यादा है, स्टील के अंदर है, तो इस तरीके में जो बिजनेस है जो हाई बीटा सेक्टर्स हैं उनमें एक रिकवरी के बहुत अच्छे चांसेस मुझे लगते हैं। उसके बाद जो है निफ्टी की कंपनीज है, तो निफ्टी में मिक्स तरीके की कंपनीज और निफ्टी में जनरली बड़े साइज की कंपनीज है। हालांकि बेनिफिट उन सब के लिए भी आएंगे, आगे चल के जो होगा वो देखा जाएगा। तो निफ्टी में भी इमीडिएटली मुझे लगता है 5 से 15% की जो है रैली हो सकती है। और इस रैली को कैसे प्ले करेंगे, ध्यान रखिएगा, ये रैली एक दिन नहीं चलेगी, ये करीबन 3 से 4 दिन जो है ऐसी रैली चलेगी। और बाद में जनरली क्या होता है कि जब शॉर्ट लोग हैं वो जो है ट्रैप हो जाएंगे और उन सब शॉर्ट्स वालों को जो है इनके जो है स्टॉप लॉस जो है ट्रिगर होते हुए आपको नजर आएंगे।
और फिर जब मार्केट 10 15 12 दिन बाद हो जाएगी, फिर वहां न्यूट्रलाइज होएगी, मार्केट दोबारा से सोचेगी कि क्या हो रहा है, फिर उनके असर को जो है इवेल्यूट किया जाएगा, और उसके बाद ही जो है मार्केट या तो ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ। बट क्योंकि इकोनॉमी में बहुत एक सीवियर पेन है, तो एक बड़ी तेजी जो है आने के बाद जो है हमें लगता है कि फिर मार्केट जो है दोबारा से जो है कूल डाउन होगी। और अभी मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि 9000 के लेवल पे तो 10,500 तक जो है निफ्टी जा सकता है जो है 15-20 दिन के अंदर। फिर उसके बाद जो है जैसे इकोनॉमी में सरकमस्टांसेस होंगे उसके हिसाब से जो है प्ले होगा। और उसके बाद जो बात करते हैं सेंसेक्स के अंदर, तो सेंसेक्स के अंदर बड़ी कंपनियां, तो उसमें सिमिलर निफ्टी में 5 से 15% जैसा होगा वैसा वहां पर भी होने की संभावना है। और अगर मैं आपको बात बोल रहा हूँ, लेकिन इनके अंदर जो है डेंट पड़ सकता है अगर कोई ऐसी अनाउंसमेंट आती है जिसके अंदर की टैक्स गवर्नमेंट अगर बढ़ा दे, क्योंकि 20 लाख करोड़ गवर्नमेंट कहां से लाएगी, उसकी जो सोर्स है उसके ऊपर जो है सबको जो है देखना पड़ेगा। हालांकि गवर्नमेंट ने अपने 4,20,000 करोड़ का तो जो है एडिशनल जो है बोरोइंग्स का इंतजाम कर ही लिया है, तो हो सकता है कि कुछ बोरिंग से और आ जाए। डिसइन्वेस्टमेंट करने में भी हो सकता है कि मार्केट में जब ये न्यूज आएगी तो कुछ कंपनीज जो है इजीली जो है गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करके वहां से पैसा निकाल ले। बट मुझे फिर भी लगता है कि जो गवर्नमेंट जो जरूर से जरूर किसी ना किसी तरीके से जो टैक्स रेवेन्यूज को जो है इंक्रीज करेगी, तो टारगेट पे या तो बड़ी कंपनियां ही जो हो सकती हैं, या जो अमेजोन या फ्लिपकार्ट जैसी जो कंपनियां हैं, क्योंकि उनका बिजनेस जो है लॉकडाउन के बाद जो है काफी बढ़ेगा, क्योंकि लोग घर से बाहर नहीं जाएंगे। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट इनकी कंपनी से भी जो है कोई ना कोई टैक्स वसूल करने का जो है शायद प्लान कर रही होगी। तो जरूरत इस बात की है क्योंकि वो रेवेन्यूज आने। उसके बाद जो है वीक कंपनीज, वीक मैनेजमेंट से आपने हाथ नहीं लगाना, ध्यान रखना। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि जिन कंपनीज के अंदर बहुत ज्यादा डेट है वो कंपनियां कहीं कुछ नहीं होगी। मुझे याद है 2009 के अंदर जब यूपीए 2 की गवर्नमेंट आई थी तो मार्केट बहुत ज्यादा वीक थी, और उस वीकनेस के अंदर जब यूपीए की गवर्नमेंट इलेक्शन जीती थी तो 2 सर्किट लगे थे मार्केट के अंदर। और वो सर्किट लगने के बाद क्या हुआ था कि जो खराब शेयर थे, अच्छे शेयर थे, सब बहुत अच्छे अच्छे प्राइजेस पे चले गए थे। लेकिन बाद में जो अच्छे शेयर्स थे वो तो ऊपर रख गए थे, और बाकी जो खराब सारे शेयर्स थे वो थोड़े दिन बाद नीचे आ गए थे। तो ध्यान रखिएगा जो मैं आपको बात बोल रहा हूँ। तो डिविडेंड यील्ड अच्छा हो कंपनी का, पीई रेशियो बहुत हाई ना हो, बिजनेस में लॉन्जिविटी हो, लंबे समय तक वो बिजनेस चलने वाला हो, ये बात ध्यान रखनी है। कूड़ा शेयर्स आपने नहीं लेने हैं, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ। अगर और मैं तो आपको ये कहूंगा कि मैं आप अपनी स्ट्रेटेजी बताता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर 2-3-4 दिन और अगर ये चलेगी रैली, और यहाँ से 10-15-20% और रैली आ सकती है, तो हम देखेंगे एक बार दोबारा से इवेल्यूट करेंगे। और अगर कुछ प्रॉफिट बुकिंग हो सकेगी, क्योंकि पोर्टफोलियो में भी जो है कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं, तो अगर वहां पे होगा तो शायद हम हो सकता है वहां पे भी प्रॉफिट बुकिंग करें, अगर एक अच्छी एग्जिट मिलेगा तो भी। उसके बाद जो है इन्वेस्टमेंट के मौके हम दोबारा से रीअसेस करेंगे, क्योंकि देखिएगा अभी पैकेज का लॉन्च होगा एकदम जो है नहीं होगा, बट ये जो न्यूज़फुल है आपको एक अच्छी एग्जिट अपॉर्चुनिटी दे सकती है। जिनको लगता है कि कुछ गलत शेयर्स जो है उनके हाथ में आ गए थे, या जो है मार्केट के अंदर भी जो है पेन जो है, क्योंकि मार्केट एकदम जो है 12,400 पे नहीं जाएगी, ये बात आप ध्यान रखिएगा। मार्केट जो है अभी 10,000 11,000 के आसपास, या हो सकता है 9,000 से 10,500 के बीच में अभी भी काफी टाइम कंसोलिडेट करे, बट एक टाइम जो है ऊपर की तरफ जो है रैली लेती हुई आपको जरूर से जरूर नजर आएगी। तो सोर्स ऑफ फंडिंग के बारे में मैंने बता दिया। तो कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर जो है बढ़ सकते हैं, और जो टैक्सेस हैं वो ऑयल के ऊपर गवर्नमेंट ने पहले ही बढ़ा दिए हैं, गवर्नमेंट बोरोइंग से जो फंडिंग जो है गवर्नमेंट कर रही है। तो अब अगला सवाल है कि क्या मार्केट में निफ्टी में सुनामी आ सकती है, तो आंसर इज यस, यहाँ पे तो आएगी। अब वो सस्टेनेबल होगी, हाँ। कितने दिन के लिए सस्टेनेबल होगी, देखिएगा जब तक अगले क्वार्टर रिजल्ट्स नहीं आएंगे तब तक मुझे लगता है कि रैली चलती रहेगी। लेकिन जैसे फिर क्वार्टर रिजल्ट्स आने शुरू होंगे अप्रैल से जून के, और फिर इकोनॉमी किस तरीके से करेगी, वो पैकेज के अंदर असली में क्या आता है। असली बात तो ये है कि जो पैकेज 20 लाख के उसमें आता क्या है, कि क्या ऐसा तो नहीं है कि वो सारा का सारा पैकेज जो है जो डेली वेजेस वर्कर्स हैं उनको पेंशन देने में चला जाएगा, या वास्तव में जो एनबीएफसी हैं उनको कुछ रिलीफ मिलेगा, बैंकों को कुछ रिलीफ मिलेगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को कुछ रिलीफ मिलेगा। तो ये सब देखने वाली जो है बात होगी। तो इस वीडियो के अंदर जो है मैंने आपके साथ जो है सारी बातें की, दिल खोल के की, और अनबायस्ड की है। मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, मेरा अपना क्या आइडिया वो भी मैंने आपको बता दिया। तो ऐसा नहीं है कि मैं इस पैकेज आने के बाद जो है सुपर बुलिश हो जाऊंगा, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे 10-15% 20% तक की रैली जो है हो सकती है। बैंकिंग के अंदर 20% तक की इजीली हो सकती है, बैंकिंग में सबसे ज्यादा रैली होगी, बैंकिंग और एनबीएफसी में। और जो सेक्टर पहले से ही जिनमें पेन नहीं था उनमें आप कुछ ज्यादा नहीं देखेंगे, जैसे एचयूएल जैसी जो कंपनी है उनमें आपको बहुत ज्यादा चेंज नहीं मिलेगा। हालांकि वो सेंटिमेंट इफेक्ट तो मिलेगा। रिलायंस पहले ही नहीं टूटा है तो रिलायंस में बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं मिलेगा। हालांकि रिलायंस कल एक्स राइट भी हो रहा है, तो एक्स राइट की एडजस्टमेंट भी है, तो वो थोड़ा हो सकता है 10-20 रुपए 30 रुपए आपको नीचे भी मिले, क्योंकि उसमें एक्स राइट की एडजस्टमेंट है। तो जो कंपनियां मतलब पहले से ही वेल एस्टेब्लिश्ड है उनमें, और जो मार्केट की करेक्शन में गिरी भी नहीं है, तो उनमें बहुत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि एनबीएफसी
बैंक्स, इनके अंदर एक काफी बड़ा रिलीफ जो है कल आपको आता हुआ दिखेगा, क्योंकि बैंक जो है वो सबसे ऐसा सेक्टर है, अच्छा होगा सबसे अच्छा इनके साथ होता है, सबसे पहले ये लीड करते हैं, खराब होता है सबसे पहले ये खराब करते हैं, क्योंकि ये जो है इकोनॉमी के लिए जो है पैरेलल काम करते हैं, इकोनॉमी नहीं पे टिकी होती है। और जो मैंने बात की थी पैराडॉक्स शिफ्ट की, तो मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट इस बात को समझ गई है कि जो सारी कंट्रीज है वो अपने लिए बोल रही है, चाइना कहता है मैं हूं, अमेरिका कहता है मैं हूं, तो इसलिए ट्रेड वॉर हो रही है। तो गवर्नमेंट भी अब ये समझ रही है कि जब हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन 130 करोड़ लोग हैं, अगर हम अपना माल खुद बनाएं और खुद ही सब कुछ क्रिएट करें तो बहुत बड़ी मार्केट हो सकती है। और उन्होंने कहा कि लोकल ब्रांड को खरीदो, पहले जो आज आप मल्टीनेशनल ब्रांड्स को लेते हो वो पहले छोटे ही ब्रांड्स थे, उनको हमने उनके लोगों ने यूज करके उनको देश विदेश में पॉपुलर किया। तो उन्होंने कहा कि जो हमारे यहीं पे जो लोग बनाते हैं उन्हीं का सामान आपने लेना है, तो यहीं पर एक बड़ा जो है हब बनाना है। तो आप ये समझ जाइए इशारा की छोटी इंडस्ट्रीज के लिए गवर्नमेंट बहुत कुछ जो है टैक्स रिलीफ में भी या फाइनेंशियल पैकेजेस में भी बहुत कुछ करने वाली है। बड़ी कंपनीज के लिए कुछ शायद ज्यादा कुछ आएगा नहीं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जो ये जो नेटवर्किंग वाली कंपनीज है इन पे आपको एक टैक्स जो है अतिरिक्त लगता हुआ नजर आएगा। और हो सकता है कि जो लार्ज कैप में कंपनीज हैं और जो निफ्टी 50 की कंपनीज हैं, सेंसेक्स की कंपनीज है, इन पे गवर्नमेंट किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ टैक्स रेवेन्यू जो है क्रिएट कर सकती है। बात मैंने आपके साथ दिल खोल के की, जो मुझे सही लगता था वो मैंने आपके साथ बात किया। फिर भी आपके जो कमेंट्स हैं वो आमंत्रित हैं, आप जिस तरीके की भी राय रखते हैं मुझे बताइएगा। वीडियो इसी तरीके से देखते रहिए और वीडियो के ऊपर थम्स अप करते रहिएगा, और आप मेरे को इसी तरीके से मोटिवेट करते रहिए, क्योंकि मेरे पास 10-15 मैसेज आ चुके थे व्हाट्सएप के ऊपर कि सर वीडियो कब आएगी, वीडियो कब आएगी। तो मैंने बोला था कि वीडियो जरूर आएगी, हो सकता है थोड़ा लेट आए। तो वीडियो आपके सामने आ रही है, आपको शायद थोड़ा लेट मिले, बट जो है आपको कैसी लगी वीडियो जरूर मुझे बताइएगा। वीडियो इसी तरीके से देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।